एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैंने व्लॉग डाला था, उसमें मैंने शुरू से लेके लास्ट तक कहीं भी कोई बात नहीं करी, तो मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं बातों से ही। तो अभी अभी जैसे आपने देखा होगा कि मैंने पतला सा जो ब्लैंकेट था उसको तय लगा के रखा था। जब दिन में सोई थी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पैरों में नींद नहीं आ रही थी, तो तब मैं ये पतला सा ब्लैंकेट लेके सो जाती हूँ। दिन में जब भी मुझे लगता है कि हाँ नींद आ रही है, बिना ब्लैंकेट के ओढ़े मुझे नींद नहीं आती है। और आप विश्वास नहीं करोगे, रात को तो मैं हैवी कंबल लेके सोती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि पैरों में इतना दर्द हो जाता है जब तक कंबल ओढ़ ना लूँ। इनका टाइम हो चुका है, थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, तो उठने के बाद मुझे लगा कि पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि एक तो मौसम हर रोज़ ख़राब हो जाता है और मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। फिर भी मैंने लगा दी मशीन, क्योंकि कल है सैटरडे और सैटरडे के दिन हमारे घर में कपड़े वॉश नहीं किए जाते। सैटरडे और ट्यूसडे को और थर्सडे को तो फिर भी अगर मजबूरी ज़्यादा है तो वॉश कर लेते हो, लेकिन जो ये 2 दिन है सैटरडे और ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे को बिल्कुल भी कपड़े वॉश नहीं करे जाते। तो अगर धुल जाएंगे तो सुखा तो मैं सुबह भी दूंगी, क्योंकि धोने बहुत ज़रूरी है। और मशीन लगा दी है। पहले बनाऊंगी मैं चाय, और खाने में ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, आज मैं दाल चावल ही बनाऊंगी। सर्दियों में मैं पराठे बहुत बनाती हूँ और गर्मियों में मैं चावल बहुत बनाती हूँ, और जो बनाऊंगी वही तो शेयर करूँगी। अभी ये तो है नहीं कि मैं शेयर कुछ और कर दूँ और बना के कुछ और खा लूँ। तो दाल चावल बनाऊंगी, और दाल चावल में आज दाल बनाऊंगी मैं पीली वाली दाल, जो कि मुझे चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, शायद बातें बहुत ज़्यादा होगी। मेरा यही है कि जब मैं बातें करने बैठ जाती हूँ बहुत लंबी बातें चली जाती है, लेकिन अब काम शुरू कर लेते हैं। और 3-4 दिन से मूड काफ़ी ऑफ है यूट्यूब की वजह से ही। पता नहीं यूट्यूब पे चल क्या रहा है, क्या कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी सोच के अकॉर्डिंग चल रहे हैं सब। कोई ये नहीं सोच रहा कि इस बात से अगले बंदे को कितना दुख हो रहा है, कितनी तकलीफ़ हो रही है। बस जिसका जो मन आया वही कर रहे हैं यूट्यूब पे। अरे सोशल मीडिया पे जब इतना कुछ कर लेते हो आप, तो फैमिली में क्या क्या करते होगे, मुझे तो यही नहीं समझ आता। कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए, मैंने मशीन लगा रखी है, पहले तो मैं मशीन को संभाल लेती हूँ। और मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं 2-2 मशीन चलाती हूँ, एक में कपड़े धुलते हैं तो एक में सूखते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं बाहर, उसके बाद देखते हैं चाय पानी का करें। और तो चलिए बाहर चलते हैं। ये देखो आपके लाडले डुग्गू के काम। सीजर मिली, कितने टुकड़े कर दिए, कितने टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5, ये 5 टुकड़े कर दिए। और बहुत खुश हो रहा है कि मम्मी मैंने आपका काम कर दिया। सीजर से वो मैंने काट के इसको नाम नहीं लेना आ रहा था, और उस टाइम में मैं नहा रही थी। ये देखो क्या, अब बताओ इसको मारूं पिटूं क्या करूं। और खुश हो रहा है बता के, मम्मी मैंने आपका काम कर। मैं नहा रही थी तो कहता है कि मम्मी एक चीज़ तो मैंने काट दी, और अभी मैं काटूंगा बाथरूम का दरवाज़ा, और फिर आपको देखोगा दरवाज़ा काटने के बाद। मैं तो डर की बता दी कौन सी कलाकारी कर। और अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो वहाँ अपने पापा के पास खड़ा हो गया। पापा मैंने अच्छा काम कर दिया, अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर। और ये देखिए कुकर साफ़ हो चुका है पहले से बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ब्लैक हो गया था ना, ये 5-6 दिन पहले दिखाया था मैंने। तो चलिए अभी तैयारी कर लेते हैं खाना बनाने की। दाल को मैंने साफ़ कर लिया है, धो लिया है, और बॉईल करने के लिए मैं रख दूंगी। और सिर्फ नमक ही यूज़ करती हूँ इस टाइम पे बॉईल करने के टाइम पर। हल्दी मैं बाद में ही डालती हूँ तड़के के टाइम पर। तो कुकर के ढक्कन को मैंने इसलिए खोला क्योंकि मुझे ध्यान आ गया था कि पानी मैंने बहुत कम डाला है,
और 1 सीटी में ही ये दाल बन जाती है। और साइड में रख रही हूँ मैं चाय। और अगर 2 सीटी लगवा दो तो दाल की जगह कढ़ी बन जाती है इसकी, बहुत जल्दी पक जाती है। तो मैं तो 1 ही सीटी लगवाती हूँ। और मेरी दाल अभी तक बॉयल नहीं हुई है, कहीं आप सोचो कि बड़ी जल्दी बॉयल होगी और दाल को तड़का लगाने की तैयारी शुरू कर दी। नहीं, यहाँ पे दिव्यांश ने डिमांड करी है कि मुझे बर्फ़ी खानी है। कहीं पे किसी ने प्रसाद दे दिया इसको, मंदिर में गया होगा और तब वहीं से रट लगा रखी कि मुझे बर्फ़ी खानी है, बर्फ़ी खानी है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि बाहर से नहीं दिलवा सकती मैं। तो मुझे लगा चलो मैं मैदे की बना देती हूँ। और साइड में रख दी मैंने चाशनी बनने के लिए। तो बस एक साइड चाशनी बनती रहेगी और दूसरी साइड मैंने ये जो घी में मैदा डाला था उसको भून लूँगी। और जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं ये काम क्योंकि बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, कपड़े बहुत ज़्यादा धोने हैं और अभी खाना भी बनाना है। और मैदे को अच्छे से भून लूँगी जब तक इसका मैदे का टेस्ट ख़त्म हो जाए, मतलब कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और कोई एक मेज़रमेंट नहीं है मेरा कि कितनी क्वांटिटी में मैंने क्या लिया है, बस आइडिया लगा लेती हूँ कि हाँ इस आइडिया से ये चीज़ परफेक्ट बन सकती है। और मेरा आइडिया हमेशा सक्सेस ही होता है। बस आज मैंने मैदे के अकॉर्डिंग घी थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि मुझे पता है ये भी कहीं नहीं खाने वाला। दिव्यांश 1 खाएगा 2 खाएगा, उसके बाद ये बर्फ़ियाँ ऐसे ही रखी रहती है। बर्फ़ी हो कुछ भी हो, मीठा बहुत कम खाते हैं मेरे घर में और मैं तो बिल्कुल ना के बराबर ही खाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो बस घी मैंने थोड़ा सा कम लिया। अगर आप लोग बनाना चाहो तो घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर देना, थोड़ी की बहुत सी ज़्यादा कर देना। जितना घी डालोगे उतना टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस मैदे को मैं भून लूँगी ब्राउन होने तक, बिल्कुल कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी साइड मेरी चाशनी भी बनके हो चुकी है रेडी और ठंडी हो चुकी है क्योंकि अब वो चीज़ मैंने ट्रिम कर दी थी, ठंडी हो चुकी है। और अब मैं कर दूँगी मिक्स और एक इक्वली सा बेस बना दूंगी। लेकिन जो ये स्पून मेरे हाथ में है इससे इक्वली बेस नहीं बन रहा था क्योंकि इसमें है छोटे छोटे से होल और जो लास्ट वाली लेयर है वो इससे सेट नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने ये छोटी वाली स्पून ले ली थी और इससे बहुत अच्छे से सेट हो गया था। और इसको सेट करने के बाद और हल्के हल्के से मैं निशान लगा दूंगी कि कितने कितने साइज़ की मुझे बर्फ़ियाँ बनानी है। और उसके बाद आ जाऊँगी मैं बाहर क्योंकि अभी मेरे कपड़े धुले नहीं और कपड़े सुखाने हैं मुझे। जब तक मैं कपड़े सुखाऊंगी बीच में जब मुझे टाइम लगेगा तो बस बर्फ़ियों को भी संभाल लूँगी। बस अब मैंने बना के रख दिया। दिव्यांश को नहीं पता है, दिव्यांश को तो पता लगने के बाद ये तो बस रुक ही नहीं सकता। इसको तो ये हो जाता कि गरम गरम ही मेरे हाथ में दे दो ताकि मैं खा लूँ। और खाना वाना कुछ होता नहीं है इसको, बस ऐसे ही एक चीज़ देख ली और मन कर गया कि हाँ मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। एक बार इसी के डिमांड पे मैंने कुरकुरे भी बनाए थे जो कि बहुत गंदे बने थे। इसने बस पीछा नहीं छोड़ा, मम्मी मेरे को कुरकुरे चाहिए, मम्मी मेरे को कुरकुरे चाहिए। और उस टाइम पे लॉकडाउन बहुत ज़्यादा था, मतलब जो आसपास की दुकान होती हैं वो भी बंद खुली नहीं होती थी, तो मैंने घर पे बनाए थे। और आज डिमांड करी इसने बर्फ़ी की तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन जितने भी खाएगा ये कम से कम खुश हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खाएगा कम, लेकिन उससे ज़्यादा ये खुश हो जाता है। और जब इसको पता चला कि मम्मी ने बर्फ़ी बनाई तो मतलब यूँ लगा लो जैसे कि थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी समझ होती है बहुत अच्छे वाली, उनकी तरह मेरे को ये बटरिंग करता है फिर कि मेरी अच्छी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है। और अगर ना बनाओ तो सब कुछ इसके अपोजिट हो जाता है, मम्मी तो प्यार नहीं करती, मम्मी तो ये नहीं करती। और बस इसको ना अभी पता चला जैसे, तो बस रहा नहीं जा रहा। और ये हो चुकी हैं बर्फ़ी तैयार। और खा के बताइए आप लोग भी, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। खैर मैंने नहीं खाई है और शायद मैं खाऊंगी भी नहीं क्योंकि मीठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही कम चीज़ें खाती हूँ मीठे में। तो दिव्यांश के लिए बर्फ़ियाँ तो बन चुकी हैं, अभी बना लेते हैं अपने लिए खाना। दाल और चावल बनाएंगे और एक एक दो रोटियाँ भी बनाऊँगी। तो दोनों चूल्हे मैंने ऑन कर लिए हैं, दोनों गैस ऑन कर लिए हैं और कढ़ाई और कुकर रख दिया है साथ में। जब तक तेल गरम होगा कढ़ाई वाला तब तक मैं बना लेती हूँ चावल, क्योंकि कुकर मैंने पहले रख दिया था। और बस चावल डाल दिए हैं, नमक डाल दिया और ढक्कन को कर दूंगी बंद पानी डालने के बाद। और तब तक दूसरी कढ़ाई का तेल भी गर्म हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, बल्कि थोड़ा सा भी कच्चा नहीं रहेगा। और साइड में फिर दाल में तड़का लगाने की कर लेंगे तैयारी शुरू। और सबसे पहले डालूंगी मैं हींग। हींग वैसे मैं मोस्ट ऑफ सभी सब्जियों में डालती हूँ, लेकिन कई सब्जियों में मैं स्किप भी कर देती हूँ, लेकिन दाल में स्किप नहीं करती बिल्कुल भी, कभी भी दाल में मैं ज़रूर डालती हूँ। तो हींग डाल दी थी, जीरा डाल दिया है और अभी डाल दिया मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट।
और ये वाली दाल सच में बहुत टेस्टी लगती है। जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो चावल के साथ काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है चावल के साथ। और कई बार तो मैं पराठे भी बना लेती हूँ इस दाल के साथ। अपना अपना टेस्ट हो जाता है, अपनी अपनी चॉइस हो जाती है। तो मुझे तो इस दाल के साथ पराठा खाना भी अच्छा लगता है, और चावल खाने तो खैर सबको ही अच्छे लगते हैं दाल के साथ। तो बस दाल मैंने डाल दी थी, और थोड़ा सा मैंने अलग से पानी गर्म करके डाला था क्योंकि दाल मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी। और तो बस दाल बन चुकी है, और हरा धनिया मैंने डाल दिया था, और चावल भी बन चुके हैं। और अब काम रहता है मेरा सिर्फ 2-4 रोटियां सेकने का। लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगी बाहर कपड़े संभालने के लिए, क्योंकि कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी टाइम लग गया था। और कुछ बीच में 1-2 फ़ोन कॉल आ गए थे शाम के टाइम पे, जब मैंने मशीन लगा रखी थी, तो उनमें मेरा काफ़ी टाइम चला गया था। तो बस कपड़े ऑलमोस्ट धुल चुके हैं। ये लास्ट राउंड ही है जो कि मैंने कपड़े निचोड़ने शुरू कर दिए हैं, और दूसरी मशीन में डाल दी सुखाने के लिए, और बस कपड़े धुल जाएंगे। और तो बस काम हो गया ख़त्म। और बीच में जाके मैं रोटियां भी सेकाऊंगी, जो कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो एक मशीन को कर दिया मैंने साफ़ और ढक दिया है, और दूसरी में अभी कपड़े पड़े हैं, तो ये कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। खाना बन चुका है और कपड़े भी वॉश हो चुके हैं, बस ये सुखाने हैं लास्ट के। तो मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे कर देती हूँ वीडियो का एंड। और एक बार तो मेरा मन कर रहा था कि बस मैं कर देती हूँ जितनी भी मेरी वीडियो बनी, एंड नहीं करती मैं, मतलब ऐसे बाय फेस बात करके आप लोगों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 10:30 बज चुके, और अभी तो खाना खाएंगे। और बर्तनों का एक ढेर लगा पड़ा है, क्योंकि साथ साथ बर्तन साफ़ नहीं कर पाई थी आज। खाने का काम चल रहा था और कपड़े भी वॉश हो रहे थे, तो साथ साथ काम चल रहा था, और बीच में चाय पानी का भी चल रहा था। तो अगर किचन में सिंक हो तो ये काम बर्तनों का भी साथ के साथ। तो उधर देखिए बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है, पहले वो साफ़ करूँगी, और उसके बाद फिर खाने पीने वाले बर्तन हो जाएंगे। नहाना धोना बहुत सारे काम पड़े, 10:30 बज चुके हैं। तो बस यहीं पे करूँगी मैं अपनी वीडियो का एंड, और मैं कपड़े भी बाद में सिखाऊँगी, पहले मैं एंड कर देती हूँ। तो मिलती हूँ आने वाली नेक्स्ट और सिंपल सी वीडियो में। तब तक मैं करती हूँ आप लोगों को बाय 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 गुड। मैं कपड़े लिए खड़ी हूँ, और मिलती हूँ आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं करती हूँ आप लोगों को बाय बाय।